Assalamu alaikum grade 6. I hope you're all well. So I'm Sabah, your maths teacher. हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं which is based on natural numbers and whole numbers. उसमें आज हमने स्टार्ट करनी है exercise 2b. Let's go see what exercise 2b is about. So what we're doing today is we're starting with exercise 2b. लेकिन इससे पहले कि हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं. कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो? देयर कॉन्सेप्ट्स अबाउट डेसिमल सिस्टम्स, देयर कॉन्सेप्ट्स अबाउट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. नंबर्स को डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पे देखो तो वहां पर आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें बेहतर तरीके में सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कौन से नंबर को क्या वैल्यू दी जाती है इंटरनेशनल सिस्टम में भी और पाकिस्तानी सिस्टम में भी. जैसे अगर हमारे पास ये नंबर है तो हम बता सकते हैं कि इन नंबर्स की उनकी पोजीशन के हिसाब से क्या वैल्यू है. तो अगर यहाँ पर हम देखें 7 जो है वो यूनिट्स की प्लेस में है, 3 टेंस की, देन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, and then we have a million, 10 million, 100 millions and so on, right? इस तरह से नंबर्स के साथ उनकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती जाती हैं. पाकिस्तानी सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. So if we look at it again, first number would be units, then we'd have a 10, then we'd have a 100. उसके बाद 1000, 10,000s, 100,000s. Then we go to million, 10 million and 100 millions and eventually a billion. ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तरीका है. जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड का तरीका है वो क्या है? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, फिर हम कहते हैं लैक्स. We don't say million or we don't say 10,000s, we say lakhs. Lakhs, फिर 10 lakhs. Then we have crore, then we have 10 crores and then we have अरब. तो ये जो दो तरीके हैं डिफरेंट तरीकों से पाकिस्तानी इंटरनेशनल सिस्टम में इनको क्लैरिफाई किया गया है. अब आगे इस चीज में हमने ये बात समझनी कि जो टर्म्स है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इनका क्या फर्क होता है. फेस वैल्यू बेसिकली होती है कि कोई भी नंबर की उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस की वजह से क्या वैल्यू है. जैसे अगर ये वाला 4 हम उठाएं तो इसकी क्या वैल्यू है? इसकी फेस वैल्यू जो है वो 4 ही है. जो ये नंबर खुद है वो उसकी फेस वैल्यू है. 2 की वैल्यू रिगार्डलेस जो वो कहाँ है, यहाँ पर वो हंड्रेड्स की प्लेस में, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता. उसकी जो फेस वैल्यू है यानी उसकी जो अपनी वैल्यू है वो क्या है? दैट इज 2. कोई भी नंबर रिगार्डलेस ऑफ उसकी पोजीशन क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर वो खुद होता है. तो यहाँ पर 4 की वैल्यू अगेन इज 4, यहाँ पर 6 की वैल्यू इज 6. दीज आर द फेस वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स. जबकि प्लेस वैल्यू मुख्तलिफ होती है. प्लेस वैल्यू होती है कि इस नंबर की अपनी पोजीशन की वजह से क्या हैसियत है. तो जैसे हम 2 को कह रहे थे, 2 की प्लेस वैल्यू है 200. क्यों? क्योंकि वो 100 वाली पोजीशन पे आया हुआ है. इसी तरह 1 की यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? दैट इज 10,000 क्योंकि वो वहां पर प्लेस्ड है. इस तरह से डिफरेंट नंबर्स जो हैं उनकी प्लेस वैल्यू उनकी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट होती है, जबकि फेस वैल्यू क्या होते हैं, उन नंबर की एग्जिस्टेंस क्या है उस पर बेस्ड होती है. उसके बाद इसी के आसपास पेज 28 पे वो बात कर रहे हैं एक्सपैंडेड फॉर्म के बारे में कि इन नंबर्स को आप एक्सपैंडेड फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में किस तरह लिखते हो. ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट को देखें 237, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इन अ वर्ड फॉर्म. तरीका होगा 237. ठीक है, इससे आपने क्या कर लिया, आपने वर्ड्स में इसी नंबर को लिख लिया. एंड इफ वी हैव टू राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको अलग अलग कर जैसे 2 है तो इट विल बिकम 200 प्लस जो 30 का एक्सपैंडेड फॉर्म है दैट इज 30 प्लस 7. इस तरह से डिफरेंट एक्सपैंडेड फॉर्म्स हैं उनमें हम लिख सकते हैं इस पूरे नंबर को भी बाय पुटिंग द नंबर ऑफ, आप 4 उठाओ उसके आगे सारे जीरोस हो जाएंगे, देन यू ऐड द नेक्स्ट नंबर विद ऑल द जीरोस इन फ्रंट ऑफ इट. इस तरह से आप नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो. दैट इज इट फॉर दिस कॉन्सेप्ट. अब हमने एक्सरसाइज 2b करनी है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी लर्न प्रीवियसली. आइए चल के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें. So what's exercise 2b about? अब चलें हम अपनी एक्सरसाइज को देखें. क्वेश्चन नंबर 1 है fill in the blanks. सबसे पहले आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. पहला पार्ट है 512 plus 205 is equals to dash plus 512. तो अब डैश में क्या आएगा? डैश में क्या आएगा? डैश में ऑब्वियसली द सेम नंबर 205 आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की, कि दोनों नंबर्स को आगे पीछे करने से उनकी वैल्यू जो है वो नहीं बदलती, आंसर सेम रहता है. तो बेशक आप 512 प्लस 205 करें या 205 प्लस 512 करें, आपका जवाब जो है वो बिल्कुल इक्वल और सेम रहेगा. दैट इज इट फॉर द फर्स्ट ब्लैंक. दूसरी ब्लैंक है 5430 प्लस 0 क्या होता है?
तो किसी भी चीज में अगर आप 0 ऐड करते हो तो क्या होता है, द सेम नंबर। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0, कि आपने 0 को जब भी किसी चीज में ऐड किया उस नंबर की आइडेंटिटी जो है बिल्कुल अनचेंज्ड रही। फिर हम देखेंगे 54 प्लस 36 प्लस 40, 54 प्लस डैश प्लस 40। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि ऑर्डर आप किसको पहले ऐड करें और किसको बाद में ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द आंसर रिमेन्स द सेम। तो अगर पहले हम 54 में 36 प्लस 40 को पहले ऐड करके बाद में ऐड कर रहे थे, अब हम 40 को बाद में ऐड करेंगे एंड 54 एंड 36 को पहले ऐड कर लेंगे। तो वही नंबर 36 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज द ओवरऑल आंसर इज द सेम यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या है हमारी स्टेटमेंट, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। जब आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हो तो आंसर जो है इवन नंबर में ही आता है, होल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इज दैट ट्रू? यस, दैट इज करेक्ट। Why? Because 4 plus 2, 6 plus 6 इवन नंबर्स को जब भी आप आपस में ऐड करोगे आप देखोगे कि आंसर जो है वो इवन होल नंबर की सूरत में ही आएगा। उसके बाद सम ऑफ टू ऑड होल नंबर्स इज ऑड। दो ऑड होल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो उनका जवाब जो है हमेशा ऑड नंबर में ही आता है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। दो ऑड नंबर्स को आप जब भी ऐड करोगे आप देखोगे कि वो इवन नंबर में कन्वर्ट होते हैं। सो दिस इज फॉल्स। यू कैन कंप्लीटली राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। सम ऑफ ऑड एंड इवन इज इवन, कि जब आप किसी ऑड होल नंबर को किसी इवन होल नंबर के साथ ऐड करते हो तो जवाब क्या आता है? आपके पास जवाब आता है इवन। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। क्यों? इट इज नॉट ट्रू बिकॉज जब आप ऑड और इवन नंबर यानी अगर आप 5 को ऐड करो 4 के साथ तो आपके पास जवाब हमेशा ऑड नंबर में आएगा, नॉट इवन। सो दिस इज इट फॉर द 3 स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है difference between largest 3-digit odd number and smallest 3-digit even number। पहले आपको फिगर आउट करना है कि सबसे बड़ा ऑड नंबर 3 डिजिट्स में कौन सा है। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 4 डिजिट स्टार्ट होते हैं 1000 से, उससे पहले 3 डिजिट्स हमारे एंड होते हैं 999 पे, और ऑब्वियसली खुद ही ऑड है तो दिस इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर जो कि 3 डिजिट्स में है हमारे पास। फिर वो कह रहे हैं इसमें से डिफरेंस आपने निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर का। पिछले लेक्चर की एक्सरसाइज में भी हमने फिगर आउट किया था कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है लेक्चर 1 के एंड में, तो वो कौन सा होता है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन नंबर, वो 100 होता है। तो आपने जो लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर था उससे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट इज 999 माइनस 100? इट इज 899। ये आपके पास इसका जवाब आ गया। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। Let's see what question number 4 says. Question number 4 है state true or false। अब आपने यहाँ पर बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है 8 minus 4 minus 2 is equals to 8 minus 4 minus 2। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। फर्क पड़ता है कि आप पहले कौन से दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे अगर आप इसको सॉल्व भी करो 4 minus 2 पहले किया तो हमारे पास 2 आया। 8 minus 2 क्या होता है? 6। लेकिन इज दिस द सेम? 8 minus 4 क्या होगा? 2 एंड 2 minus 2 0। तो एक साइड पे जवाब 6 है और दूसरी साइड पे जवाब 0 है, हेंस दिस इज फॉल्स। ये इक्वल नहीं है दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का, 10 minus 6 minus 4 is equals to 10 minus 6 plus 4। अब आप यहाँ पर फिर से डिफरेंट तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, बट एंड में सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये सच है या नहीं। तो अगर हम ऐड करते हैं 6 minus 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आए, 10 minus 2 क्या होता है? 8। इसका जवाब हमारे पास 8 आ गया, इक्वल्स। अब हमने करना है 10 minus 6 पहले, वो क्या होता है? 4। 4 plus 4 8, लिहाजा 8 is equals to 8 and this is true। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास ट्रू हो गया। आफ्टर दैट वी कैन लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर फिर से हमें ब्लैंक्स को फिल इन करना है यूजिंग द राइट नंबर्स। सबसे पहला पार्ट है डैश प्लस 0 is equals to 0 plus 18। यहाँ पर अप्लाई होगी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो अगर 18 plus 0 क्या होगा? इज द सेम एज 0 plus 18। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, सेम नंबर ऑन द अदर साइड।
अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों नंबर्स आगे पीछे होंगे, सेम ही आंसर रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6। अगला पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस डैश मल्टीप्लाई बाय 2। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करो और फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो द आंसर इज सेम अगर आप उन दोनों नंबर्स को अलग अलग उस नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पर अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर आप 5 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब सेम ही आएगा, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे आपने दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स थे और आपके पास सेम आंसर आ गया। आफ्टर दैट वी कैन लुक एट द फोर्थ पार्ट, डैश मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर से वही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। क्या कर रहे हैं हम, आपने देखना है कि 3 प्लस 4 को सेम नंबर से आगे मल्टीप्लाई किया गया है, तो सेम नंबर है तो इसका मतलब है अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5 इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने 5 को अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगला पार्ट है 8th पार्ट हमारा, डैश डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया है और 0 आया है। यहाँ पर हम डिवीजन के अगर प्रॉपर्टीज याद करें तो 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो जवाब 0 आता है। अब जो बाकी चंद पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, उनको आप इसी तरह यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए फिल करें और हम तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, 542 मल्टीप्लाइड बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यू विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली आपने उसको यूटिलाइज करना है। हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 2 दफा मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक ही नंबर से 2 अलग अलग नंबर्स की, बजाय इसके कि हम पूरा ये मल्टीप्लाई करें और ये मल्टीप्लाई करें, हम इसको चेंज करते हैं। इसको कॉमन लिया, 542 मल्टीप्लाइड बाय 92 प्लस 8, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया क्योंकि वो सेम ही रहेगा। इसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम 92 प्लस 8 करें वो क्या होता है, दैट इज 100। So when we multiply 542 by 100, what do we get? We get 540. This again. 4200. So what do we get? We have 54,200 as our answer. आइए चल के इसका अगला पार्ट भी सॉल्व करें। So the next part for this question is 6 multiplied by 612 plus 4 multiplied by 612. सेम चीज हो रही है, आप 2 अलग अलग नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर से जो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इकट्ठा लिख दें, 612 मल्टीप्लाइड बाय जो बाकी 2 नंबर्स हैं उनको एडिशन के लिए रख दें, 6 प्लस 4। तो आपका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 6 प्लस 4 इज 10। यू विल मल्टीप्लाई 612 बाय 10 विच इज इक्वल टू 6120। तो 6120 आपका जवाब आ गया फॉर दिस पार्ट। थर्ड पार्ट को भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्व करना है एंड देन यू विल इजीली गेट योर आंसर। आखिरी क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का है। अगेन आपने ट्रू और फॉल्स डिटरमिन करना है स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद। तो आइए मिलकर हम इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स को देखें, उनको साथ में सॉल्व करें, फिर बाकी स्टेटमेंट्स जो है आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज 16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। Why is this not true? इधर डिविजन है और डिविजन में वो अप्लाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हो ही नहीं सकता। डिविजन में वो अप्लाई नहीं करती। अगर आप डिविजन में पहले जिसको डिवाइड करते हो और बाद में जिसको डिवाइड करते हो उससे आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। दिस इज ट्रू। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगी। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, वो अप्लाई करती है, एंड दैट इज व्हाई डिपेंड नहीं करता इस पे कि आप कौन से नंबर को पहले मल्टीप्लाई करते हो, कौन से नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करते हो, आंसर विल स्टे द सेम। तो ये दोनों इक्वल हैं। इफ यूड लाइक तो आप इसको सॉल्व करके खुद से भी देख सकते हो कि वाकई में आपका आंसर जो है वो सेम आएगा।
नेक्स्ट वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये भी सही है क्योंकि एक तरह से हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 4 प्लस 1 भी 5 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू ट्रू। सो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारे पास। 0 डिवाइड बाय 4 इज 0। 0 को आप जब भी किसी नंबर से डिवाइड करते हो, हमने डिवीजन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, जवाब 0 आता है, ये ट्रू है। 5 डिवाइड बाय 5 इज 1। फिर से डिवीजन की प्रॉपर्टीज में जो आखिरी प्रॉपर्टी है विद रिलेशन टू 1, वो है कि जब किसी नंबर को आप खुद से डिवाइड करते हो तो आंसर 1 ही आता है। सो दिस इज आल्सो ट्रू। एंड द लास्ट पार्ट जो हम करेंगे वो है 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पर गड़बड़ ये है कि उन्होंने कॉम्यूटेटिव अप्लाई करने की कोशिश की है प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिवीजन में आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पर नंबर्स का अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे आपका जवाब बिल्कुल बदल जाएगा। बल्कि हाईली पॉसिबल है कि 4 डिवाइड बाय 12 का जो जवाब है वो ना ही होल नंबर होगा और ना ही एक नेचुरल नंबर होगा। इस तरह से हमने इसको फॉल्स डिक्लेयर कर दिया। नाउ देयर सम पार्ट्स, 2 पार्ट्स जो हैं वो रह गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से उनको अटेम्प्ट करें ताकि आपको भी समझ आए कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। एंड आई विल बी टेकिंग माय लीव फ्रॉम हियर। अगले लेक्चर में हमने बात करनी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दैट लेक्चर। गुड बाय।